डियर स्टूडेंट्स, आपने कंप्यूटर को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा और आपने ये भी सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो 0 और 1 को समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई चीज़ समझ नहीं आती और आपको शायद 0-1 की समझ भी नहीं है और आप कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फिर अगर कंप्यूटर 0-1 को ही समझता है। तो या हम आप कह लें कि कंप्यूटर से हम किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस किस तरह दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर ये कंप्यूटर 0-1 समझता है तो हम कंप्यूटर को किस तरह इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कि जो कंप्यूटर है उसकी कितनी लैंग्वेजेस है और ये कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है। अगर ये कंप्यूटर 0-1 को ही समझता है तो इसका मतलब है कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी हुई। बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। लेकिन आज एक नहीं बल्कि सैकड़ों कंप्यूटर लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड भी करता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो टाइप है वो है लो लेवल लैंग्वेज। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है ये मशीन कोड है जो 0-1 है बेसिकली, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ मशीन समझती है, इंसानों के लिए वो समझना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों के नज़दीक है, जो इंसान समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश है, आपके पास उर्दू है, ये दूसरी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंसानों के नज़दीक है, इंसान ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस बात की थी कि जो कंप्यूटर था वो 0-1 को समझता था और इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को समझते थे। अब ऐसी लैंग्वेज बनाई जाएं जो हाई लेवल लैंग्वेज हों और वो कंप्यूटर भी समझ सके। यानी कि जो आज हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनको इंसान भी समझता है, उसको इंसान प्रोग्राम कर सकता है, उस लैंग्वेज के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। अदरवाइज़ 0-1 में इंस्ट्रक्शंस को देना, बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस को देना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शायद इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए इंसान ने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डेवलप किया और उसकी मदद से कंप्यूटर को बड़ी आसानी के साथ इंस्ट्रक्शंस वो दे सकता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हमारे पास जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है लो लेवल लैंग्वेज। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 को समझती है। सिर्फ 0 और 1 को जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो समझती है। ये बेसिकली फ़र्स्ट लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की, जब कंप्यूटर डेवलप हुआ, जो 0 और 1 को यानी कि ऑन और ऑफ़ को समझता था, वो बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद इस पर मज़ीद काम हुआ और इसकी सेकंड जनरेशन आई जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली ये मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह ही एक लैंग्वेज थी जिसमें 0-1 भी थे, लेकिन इसमें इंग्लिश के कुछ ना कुछ करैक्टर्स थे, कुछ सिंबल्स इस्तेमाल हुए थे जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं थे। ये सेकंड जनरेशन थी मशीन लेवल लैंग्वेज की, लेकिन ये भी इंसानों के लिए समझना मुश्किल था, इससे इंस्ट्रक्शंस, इससे कोड लिखना मुश्किल था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये भी चेंज होगी और इसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया। हाई लेवल लैंग्वेज में वो तमाम लैंग्वेज होंगी जो इंसान इजीली समझ सके। फर्स्ट नंबर पे है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता था और एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती थी लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट के हिसाब से। एक स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट, फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट। जिसकी एग्जांपल हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंसान भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और मशीन भी इसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकती है। उसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेज थी जिसमें स्क्रिप्ट नहीं बल्कि पूरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस था वो एग्जीक्यूट होती थी, वो डेवलप की जाती थी। वो उसमें हमारे पास C++ और पाइथन जैसी मशहूर जो लैंग्वेज है वो हमारे पास ऊप्स में आएगी, जिसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को लेके लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस दी जाती है।
और आखिरी नंबर पे हमारे पास जो लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है, जिसमें हमारे पास फोर्ट्रॉन है, कबोल है। ये पुरानी लैंग्वेजेस थी जिसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज का नाम देते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कितनी है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली फ़र्क क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।